वक्त कम, मुकाबला सख्त। 13 हल्कों में वोटिंग जारी। कहीं पोलिंग स्टेशन पर रश, कहीं वीरानी। नून लीग के टिकट होल्डर्स का आज़ाद उम्मीदवारों से मुकाबला। सबसे बड़ा मार्का NA 18 हरीपुर में है, जहां PTI की हिमायत याफ्ता शेरनाज का नून लीग के बाबर नवाज खान से कांटे का मुकाबला है। DG खान में इत्तेहादी जमातें ही आमने सामने। नून लीग के महमूद कादर लगारी और पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा में टाकरा। फैसलाबाद के हल्का NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का अपनी ही पार्टी के साबिक उम्मीदवार नवाब शेर से जोर का जोड़ पड़ेगा। लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मद्दे मुकाबिल हैं। सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ और मियाँवाली में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। सरगोदा में मुस्लिम लीग नून के सुल्तान रांझा आज़ाद उम्मीदवार महर मोहसिन रज़ा और हारिस रांझा के दरमियान मुकाबला। 2,77,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। मियाँवाली में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर खान आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयास खान और JUI के खालिद मसूद खान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। 400 से ज़ायद पोलिंग बूथ पर वोटिंग का अमल जारी। साहिवाल के हल्का NA 143 और PP 203 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेडोगर में तल्ख कलामी। पोलिंग स्टेशन के अहाते में झगड़े पर पुलिस ने बीच बचाव कराया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त। मुजफ्फरगढ़ PP 269 में 2 फरीकैन के दरमियान झगड़े के बायस चंद मिनट के लिए पोलिंग रोकना पड़ी। तर्जुमान सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मामूली वक्फे के बाद पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तस्दीक की है कि पोलिंग का अमल जारी है। पास करना आया हूँ, तो मुझे आज जितना भी काम होता मैंने सबको तरक करना था। मैंने नून लीग के लिए टाइम निकालना था, क्योंकि नून लीग मेरी जान है। मैं नून लीग का बहुत बड़ा जाला हूँ, चोरी फैल का, चोरी नीफ का, चोरी अली गुजर का और लाला ग्रुप का। पहले वोट फिर दुल्हन। साहिवाल में दुल्हा दुल्हन को लेने के बजाय पोलिंग स्टेशन पहुंच गया। हाफिज फरीद नामी दुल्हे ने NA 143 और PP 203 के पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट किया। कहा, नून लीग को सपोर्ट करता हूं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को सपोर्ट करने के लिए वोट कास्ट किया है। पास कर लिया है, लोग निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट तो कम होता है, लेकिन मैं अपने हलके की आवाम से भी अपील करता हूं कि आएँ, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। जी, गहमा गहमी तो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि यहाँ पे टर्नआउट कम होता है ज़िमनी इलेक्शन में। इंशाल्लाह शेर का निशान है, इंशाल्लाह शेर को जिताएंगे। ये अवाम का एक हक है जो कि हर बंदे को चाहिए अपना वोट कास्ट करे। 13 हल्कों में पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट करने के लिए वोटर्स का जोश दीद दें। पंजाब और KP में शहरी जॉब दर जॉब पोलिंग स्टेशन जाकर वोट कास्ट कर रहे हैं। शहरी कहते हैं छुट्टी के बायस देर से सोकर उठे, लेकिन वोट देना भी ज़रूरी है। शहरियों ने अपील की है कि हर शख्स अपना वोट ज़रूर कास्ट करे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी सख्त। मियाँवाली और डेरा गाजी खान में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। 2,792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1,032 हसास करार दिए गए। 20,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी।
पार्टी कारकुनान याद रखें कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ें। बिलावल भुट्टो की आवाम को हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलने की अपील। कहा कि जनूबी पंजाब में 2 ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। PP 269 और NA 185 में हमारे उम्मीदवारों ने मुतासिर कुन मुहिमात चलाई। रोड समनाबाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कैंप है। पर्चियां पड़ी हैं, ना कोई पर्ची बनाने वाला है ना कोई पर्ची बनवाने वाला है। आज जनाब NA 129 में इलेक्शन हो रहा है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कैंप है और हाफिज फरद अब्बास साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंप है और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, वोटर मौजूद हैं। अज़म बुखारी ने PTI के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियोस जारी की हैं। नून लीग की बरतरी का दावा कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। PTI के कैंप्स में सिर्फ खाली टेंट और कुर्सियां हैं। नून लीग के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी के साथ जीतेंगे। अवाम इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर चुके। तेरह हल्के, सैकड़ों उम्मीदवार, हजारों पोलिंग स्टेशन, लाखों वोटर्स, लेकिन चैनल सिर्फ एक, सिर्फ बोल न्यूज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन की बड़ी कवरेज। पहला वोट कास्ट होने से लेकर आखिरी नतीजे तक बर वक्त और मुस्तनद खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जो दिन भर रखेंगे लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल पर नजर। By our friendly countries are a symbol of cooperation and friendship, showcasing the rich diversity of culture, tradition and cuisine. The continued support from foreign resident missions strengthens the impact and reach of this event, fostering greater understanding and collaboration with participating countries. दफ्तर ख़ारजा में फ़ॉरेन ऑफिस विमेन एसोसिएशन की जानिब से बाज़ार का इनेकाद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा मीना बाज़ार का इनेकाद अहमियत का हामिल है। ये इवेंट मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। हुकूमत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। कराची वाले नवंबर के महीने में भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलेक्ट्रिक की जानिब से मुसलसल बिजली की बंदिश से पानी की फराहमी मुतासर रही। वाटर कॉरपोरेशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक शहर को 884 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश से नुकसान हुए। धाबेजी में 424 मिलियन गैलन और डिमलोटी में 111 मिलियन गैलन पानी जिंदगी की बाजी हार गए। कराची के इलाके गुलशन मेमार में आला सुबह डकैती हुई। वाकया रिहायशी सोसाइटी अबूजर गफ्फारी टाउन में पेश आया। मुलजिमान ग्रिल तोड़कर घर में दाखिल हुए और 45 लाख रुपए मालियत के जेवरात लूट लिए। अहले खाना के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। CCTV फुटेज में मुलजिमान को घर में दाखिल होते देखा जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी ने गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती मुस्तरद कर दी। लाहौर में इज्तिमा से खिताब में हाफिज नईम ने कहा, इस इक़दाम से न सिर्फ फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी मुतासर होती है बल्कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी सवाल ये निशान लगेगा। इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।
ट्राई नेशन T20 सीरीज का चौथा टाकरा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाइव एक्शन शाम 6 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स इवेंट में नाकाबिले शिकस्त हैं। इब्तदाई 2 मैचेस में जिम्बाब्वे और श्रीलंका को मात दी। जिम्बाब्वे ने पहले मैच में श्रीलंका को 67 रन से हराया था। एशिया कप राइजिंग स्टार्स का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। दोहा में पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश एक ही टीमें फाइनल में टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश ने भारतीय टीम को जेर किया। बांग्लादेश ने सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की। सियालकोट में महंगी तरीन शादी में डॉलर्स की बारिश। बारातियों ने यूरोज और पाउंड्स भी लुटाए। बारात शादी हॉल पहुंचते ही नोटों के बैग्स खुल गए। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला, इलाका मकीन हैरान। बच्चे खुश हो गए। लाखों रुपए के चेक से सलामी दी गई। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 42 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने फिल्म औलाद से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। 170 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लेडी किलर कहलाने वाले स्टाइलिश हीरो ने अपनी दिलकश अंदाज की बदौलत करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी की। 23 नवंबर 1983 को फिल्म इंडस्ट्री का ये दरख्शा सितारा हमेशा के लिए डूब गया। लेजेंड अदाकार की बेमिसाल परफॉर्मेंस मद्दाह नहीं भूले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।